हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एफआर एकेडमी। और आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस बनाना जिनका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है प्रेजेंट के और पास्ट के। तो मुझे जाना है, उसे हिमालय पर चढ़ना है, सचिन को स्टेडियम में खेलना है। और पास्ट में देखें तो मैं जाना था, शुभम को मदद करना था, हमें धूमकेतु देखना था। तो वैसे तो हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, लेकिन आपको एक फ़ील हो गया होगा कि मतलब हम इन सेंटेंस का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट का ही पहले क्यों, क्योंकि ये इसमें सिर्फ हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और वो है हैड। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यूज़ करना है सब्जेक्ट, फिर यूज़ करना है हैड टू एंड प्लस वर्ब। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड में एग्जांपल्स है उनको देखते हैं। तुम्हें जाना था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम यू, और उसके साथ यूज़ करेंगे हैड टू, और जाना था इसके लिए गो, यू हैड टू गो। शुभम को मदद करना था, शुभम हैड टू हेल्प। हमें धूमकेतु देखना था, अब टाइम निकल चुका है, मुझे किसी को बताना है कि मुझे धूमकेतु देखना था। तो हम कैसे कहेंगे, वी हैड टू सी अ कॉमेट। उसे भाग लेना था, इसका भी टाइम निकल गया है लेकिन हमें वो काम करना था, तो शी हैड टू पार्टिसिपेट। और अब देखते हैं प्रेजेंट के एग्जांपल्स। अब प्रेजेंट का मैंने बाद में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे हमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं, हैव और हैज़। तो हम हैव का भी यूज़ करेंगे और हैज़ का भी यूज़ करेंगे। तो आई, वी, दे, यू, इसके साथ अगर हमने इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लिया तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे हैव टू। ही, शी, इट या और कोई भी नाम लिया तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़ टू। ठीक है, अब जो स्लाइड में हमने लिया था एग्जांपल्स उनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उसे हिमालय पर चढ़ना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़ टू। तो ही हैज़ टू क्लाइम, उसे कहाँ चढ़ना है, इन द हिमालयाज़, तो ही हैज़ टू क्लाइम इन द हिमालयाज़। सचिन को स्टेडियम में खेलना है, सचिन हैज़ टू प्ले इन द स्टेडियम। तुम्हें तैराकी सीखनी है, यू हैव टू लर्न स्विमिंग। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे अब, तो मुझे बाज़ार जाना है, सिंपल एग्जांपल देखते हैं और ट्राई करते हैं इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने का। मुझे बाज़ार जाना है, आई हैव टू गो मार्केट। अब इसका नेगेटिव होगा आई हैव नॉट टू गो मार्केट, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लेंगे। और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, हमें बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट के पहले लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, हमने हैव को आई के पहले लिख दिया, तो हैव आई टू गो मार्केट, ये क्वेश्चन है। वैसे ही आई हैड टू गो मार्केट, मुझे बाज़ार जाना था, तो इसका नेगेटिव होगा आई हैड नॉट टू गो मार्केट, और इसका इंट्रोगेटिव होगा हैड आई टू गो मार्केट। ठीक है, अब इसमें से हम एक बोनस सेंटेंस ये हैव टू हैज़ टू का यूज़ करके बोनस सेंटेंस कह सकते हैं, जिनके लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता था या पढ़ती थी आए। तो ऐसे सेंटेंस हम कहाँ बना सकते हैं, जैसे कि हमारे फादर है, वो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि हमें ये करना पड़ता था, हमें यहाँ जाना पड़ता था। तो ऐसे में हम उस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमें कोई हार्ड वर्क बताना हो प्रेजेंट का, हमें ये करना पड़ता है, हमें वो करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे उन्हें सोचना पड़ता है, दे हैव टू थिंक, पेरेंट्स को सोचना पड़ता है, दे हैव टू थिंक। ठीक है, तुम्हें दौड़ना पड़ता है, यू हैव टू रन, हमें करना पड़ता था, वी हैड टू डू। और करंट सिचुएशन के हिसाब से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हमें 24 आवर्स घर में रहना पड़ता था 2020 में, तो वी हैड टू स्टे एट होम फॉर 24 आवर्स। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। अगर कुछ भी लूटा इस वीडियो से आया तो अपने दोस्तों में भी लुटाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।